नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक इस तरह के प्रश्न सरल ब्याज के हैं जो ज़्यादातर लोग लॉन्ग विधि के साथ उसे कंप्लीट करते हैं, लेकिन हम उसे एक छोटी सी ट्रिक के साथ करेंगे। अगर उस ट्रिक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप विदिन ओनली 1 सेकेंड के अंदर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो सीधा ही आपको लिए चलता हूं उस क्लास के अंदर। हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। सरल ब्याज में समय और दर ज्ञात करने के कुछ विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को लेके हम आपके सामने आए। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा? जी हाँ साथियों, ये एक प्रश्न है। और इसी तरह का दूसरा प्रश्न आता है, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? दो अलग अलग तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एक में समय और एक में दर ज्ञात करना। सामान्य नियमों में सरल ब्याज को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये है, सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम एक सामान्य तरीका भी आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से यदि सामान्य तरीके से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो वो तो है ये तरीका कि सरल ब्याज बराबर क्या है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो समय बराबर क्या होगा, तो समय का सूत्र यह हो गया, सरल ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। या तो आप ये सूत्र याद रखें या जो मैं अभी ट्रिक बताने जा रहा हूं ये याद रखें। पहला हम इस सूत्र के तरीके से करेंगे, फिर हम आपको ट्रिक के साथ करेंगे ताकि आप कंपेयर कर सके दोनों में कितना समय लगता है। तो समय बराबर सरल ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। और इसी तरह से अगर मान लीजिए यही प्रश्न दिया और उसमें दर ज्ञात करनी हो, तब हम क्या सूत्र अपनाते हैं, दर बराबर सरल ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। दो नियम है हमारे पास, समय के लिए और दूसरा दर के लिए। दर के लिए दोबारा सुना देता हूं आपको। दर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, दर बराबर सरल ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो क्या हम इन प्रश्नों को इस तरह से हल करें? लीजिए सामान्य तरीके से इन प्रश्नों को हल करते हैं जैसा कि हर कोई करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए, कोई धन कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा? कितने समय, समय ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, कोई धन, इसके साथ साथ हमें दिया हुआ है 10% वार्षिक ब्याज की दर, और क्या दिया हुआ है, धन का दुगना होना अर्थात मिश्र धन। हमें मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है, और समय ज्ञात करना है कितने समय में। इन प्रश्नों को साधारणतः हम इस तरह से हल कर सकते हैं जो हम करते हैं। मैं जानबूझ के ये तरीका आपको बता रहा हूं ताकि आप दोनों तरीके सीखें। जो 8th 9th 10th के बच्चे हैं उनको तो ये पूरा करना पड़ेगा, और जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे उन्हें वो ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। देखिए, माना धन बराबर 100, तो दर कितनी दी हुई है, 10%। अब देखिए मिश्र धन, यहां मिश्र धन भी हमें दिया हुआ है। मिश्र धन क्या कह रहा है, मूलधन का दुगना। मूलधन यहां कितना है, 100, 100 का दुगना कितना हुआ, 200। 100 गुणा 2 बराबर 200। ज्ञात क्या करना है हमें, हमें ज्ञात करना है समय। माना धन बराबर 100, दर 10%, मिश्र धन 200, समय ज्ञात करना है। जब मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है तो हम ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। यहां मिश्र धन 200 है, मूलधन 100 है, 200 में से 100 घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा 100। अब हमें क्या क्या मिल गया, देखिए, मूलधन मिल गया, दर मिल गई, ब्याज मिल गई। अब समय ज्ञात करना है। मूलधन 100, दर 10%, ब्याज 100, समय बराबर हमें ज्ञात करना है। इसलिए हम समय का सूत्र लगाते हैं।
समय बराबर सरल ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ये एक सूत्र है किसी भी प्रश्न को करने के लिए। समय जब ज्ञात करते हैं तो ये सूत्र लगाते हैं, सरल ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। अब मान को रखते हैं हम यहां पर, मूलधन 100 और ब्याज भी क्या है, दर 100। तो 100 से 100 कट जाता है, ऊपर वाले 100 से हम नीचे वाले 100 को काट देते हैं। इसी तरह से ऊपर 100 और 10 है तो एक जीरो से ऊपर का एक जीरो काट देंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो शेष क्या बचा, 10 बटा 1। तो 10 बटा 1 का अर्थ होता है 10, अर्थात समय बराबर क्या, 10। कोई धन कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा, तो 10 वर्ष में। अब एक तरीका तो है ये। अब इसी प्रश्न को मेरी ट्रिक से अगर आप हल करते हैं तो बहुत ही जल्दी, मैं तो ये कहता हूं विदिन 1 सेकेंड के अंदर बिना पेन चलाए आप इसे हल कर सकते हैं। हमें सबसे पहले 100 याद रखना है, फिर जितना गुणा दिया हुआ है उससे एक कम 100 करना है। देखिए कोई धन कितना, 100, दुगुना, दुगने में एक कम कर दो, एक गुणा 100 का एक गुणा कितना, 100। अब जो संख्या प्राप्त हुई उसमें दर का भाग दे दो। 100 में किसका भाग दे देंगे, 10 का। ध्यान रखिए दोबारा, दुगुना के, तिगुना के, चौगुना के, यही करना, एक कम करना है किसका, 100 का। अब 100 का दुगुना नहीं करके 100 का एक गुना करेंगे। 3 गुना दिया हो तो 2 गुना करेंगे, 5 गुना दिया हो तो 4 गुना करेंगे, और उसमें दर का आप भाग दे दीजिए, आपका प्रश्न हाथों हाथ हल हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में हमने क्या करना है, 100 याद रखना है, दुगुना दिया हुआ है तो एक गुना करना है, एक कम, 100 का 100 बट्टा भाग देंगे किसका, दर का। दर कितनी है हमारी, 10। 100 में 10 का भाग देना है, 100 में क्या करना है, 10 का भाग देना है। अभी दिखाने के लिए आपको ऐसा कर रहा है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उत्तर सीधा आ जाएगा 10। 100 में 10 का जब आप भाग देंगे तो उत्तर क्या आता है, 10। अब एक तरीका तो वो था और एक तरीका ये है। लीजिए एक तरीके ऐसा प्रश्न आपको और देता हूं, कोई धन कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा। अब यहां क्या दिया हुआ है, तिगुना, एक कम करना है, 100 का एक कम करते 2, 2 गुणा 200 बट्टा 5, जो हमें ब्याज की दर दी हुई है। अगर तिगुना, चौगुना, 5 गुना कितना भी दिया हो वो 100 का होगा, उससे एक कम अपने को लेना और उसमें भाग दे देना है सीधा दर का। 200 में हम 5 का अगर भाग देते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है वो आता है 40। इसका अर्थ है कोई धन 40 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपके लिए, कोई धन कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना मैंने 9 गुना, 900। 900 में किसका भाग देना है, 10 का। 900 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 10 का, क्योंकि 10 हमारी ब्याज दर है। और जब 900 में आप 10 का भाग देंगे तो दोस्तों आप जानते हैं उत्तर क्या आना चाहिए। मुझे लगता है मेरे से पहले ही आपने निकाल लिया है, फिर भी आपको बता देता हूं, 90। इसका अर्थ है 90 वर्ष में। कुछ किया आपने, बहुत ही सरल। लीजिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, कोई धन कितने समय में 20% वार्षिक ब्याज की दर से चौगुना हो जाएगा। चौगुना मैंने 3 गुना, 100 का 3 गुना 300 डिवाइड बाय 20, क्योंकि दर हमें कितनी दी हुई है, 20। 300 में हम किसका भाग देंगे, 20 का। जीरो से क्या कर देंगे, ये भी तरीका होता है, जीरो से जीरो काट देंगे, पीछे बचेगा 30 में 2 का भाग दीजिए, या 300 में सीधा 20 का भाग भी आप दे सकते हैं। हमारा उत्तर आएगा 15। 15 वर्ष में 20% वार्षिक दर से कोई धन चौगुना हो जाता है। अब कुछ प्रश्न आपको करने के लिए दे रहा हूं, कोई धन कितने समय में 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगा। कोई धन कितने समय में 25% वार्षिक ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा। कोई धन कितने समय में 50% वार्षिक ब्याज की दर से 9 गुना हो जाएगा। आपको देता हूं 20 सेकंड, आप 20 सेकंड में इन प्रश्नों को हल कीजिए। अब मैं दोबारा इन प्रश्नों के केवल उत्तर बताऊंगा, करके नहीं बताऊंगा, और यही प्रयास और यही अभ्यास आपको करना है इन प्रश्नों में। जैसे जैसे आप इन प्रश्नों में यही अभ्यास करते जाएंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको उत्तर आपके सामने नजर आएगा।
कुछ लोग माना एक्स से भी 1% करते हैं। ये सब विधियां लंबी है। रीजनिंग में हमें सरल विधि को अपनाना होता है और कम से कम समय में इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो मैंने जैसे आपको वादा किया था, रीजनिंग में हम पेन नहीं चलाते, इसमें भी हम पेन नहीं चलाएंगे। देखिए, पहले का उत्तर मैंने 20 निकाला है। 5 गुना बोले तो 4 गुना 400, 5 से कम करते 400, 400 में 20 का भाग देंगे तो 20 उत्तर आएगा। अब इसी तरह से धन कितना हो रहा है, दुगुना, वही 100, एक कम करना है हमें, 100, 100 में 25 का भाग देंगे तो 4 उत्तर आएगा। इसी तरह से अंतिम प्रश्न में 9 गुना, मैंने 800, 900 नहीं मान के कम करना है, 800, और 800 में जब आप 50 का भाग देंगे तो 16 आएगा उत्तर। 50 की गुणा जब हम 16 से करेंगे तब 800 प्राप्त होता है। तो इस तरह से इन प्रश्नों के अगर आपके यही उत्तर आए हैं तो इसका अर्थ है आप मेरा वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह से देख रहे हैं और मेरी ट्रिक को आप समझ चुके हैं। और यदि मान लो आपके उत्तर ये नहीं आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। 5 गुना का अर्थ है 400, एक कम। 2 गुना का अर्थ है एक कम, 100। 9 गुना का अर्थ है 800। क्लियर? अब देखिए इसी तरह से दर कैसे ज्ञात करें। अब मान लीजिए समय दिया हुआ हो, धन दिया हुआ है और दुगना दिया हुआ है, दर कैसे ज्ञात करेंगे? वो का वो फॉर्मूला याद रखना है, कुछ भी नहीं करना। दुगना है इसका अर्थ 1 गुना कम 100, भाग दे देना है समय का, आपकी दर निकल जाएगी। वो का वो है, उसमें हम दर का भाग देते थे, यहां हम समय का भाग देंगे। 100 में जैसे ही आप 10 का भाग दोगे आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 10। इसका अर्थ है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में कोई धन दुगना हो जाएगा। दोनों की विधि एक ही है। लीजिए क्वेश्चन और आपके लिए, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाएगा? दुगना दिया हुआ है, एक कम 100, भाग किसका देंगे? अब समय का। कहने का अर्थ है दो ही फिगर हमें दिए होते हैं, उन फिगरों का उत्तर देना है। 100 में जब हम 20 का भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 5। क्या उत्तर आएगा? 5। अर्थात कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाएगा। दोनों प्रश्नों का करने का तरीका एक ही है। लीजिए कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 25 वर्ष में दुगना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 50 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा? इन प्रश्नों को आप हल कीजिए। दोनों विधि एक जैसी है, बहुत ही सरल है। गुणा होना सब दिमाग से हटा लो, 100 दिमाग में रखना है। 5 गुना का अर्थ है 400, 500 की से एक कम करना। 2 गुना का अर्थ 200 होता है, लेकिन उसको एक कम कर देंगे तो 100। 9 गुना का अर्थ 900 होता है, 9 को कम कर दो तो एक कम कर दो तो 800। इस तरह से इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। और रीजनिंग में इस प्रकार के प्रश्न सदैव पूछे जाते हैं। करता प्रत्येक व्यक्ति है, लेकिन उसे करने की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, और समय का जो समायोजन होता है, मैनेजमेंट होता है, वही आपको सही उत्तर की ओर ले जाता है। लीजिए पहले का 5 गुना मैंने 400, एक कम मैंने 400, 400 में भाग किसका देंगे? 20 का। 400 में 20 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 20% वार्षिक ब्याज की दर। दूसरे में दुगना, दुगने का अर्थ है 200 से कम करना, 100 में भाग किसका देना है? 25 का। जब 25 का 100 में भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 4। इसका अर्थ है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 25 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है? दुगना। अब अंतिम प्रश्न में होगा वही है, 9 गुना मैंने 800। 9 गुना का अर्थ क्या है? 800, एक कम 800। 800 में किसका भाग देंगे? 50 का। हमारा उत्तर आएगा 16। कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 50 वर्ष में 9 गुना हो जाता है। मित्रों, ये वही सवाल है जो मैंने पहले दिए थे। पहले आपको दर दी थी और समय ज्ञात करना था, अब समय दिया, दर ज्ञात किए। 2 प्रश्न आपको आपका अंतिम टेस्ट है। अगर ये आप पास कर जाते हैं तो इसका अर्थ है मेरा ये जो वीडियो बनाया है उस बनाने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो चुका है। प्रश्न है, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा?
कोई धन कितने समय में 40% वार्षिक ब्याज की दर से 9 गुना हो जाएगा। ये थोड़ा प्रश्न डिस्टर्ब है, पर ध्यान रखना वही है, समय निकालना एक में और एक में आपको दर निकालनी है। दूसरे प्रश्न को ये है, कोई धन कितने समय में 40% वार्षिक ब्याज की दर से 9 गुना हो जाएगा। आपको हल करने के लिए दे रहा हूं। एक में आपको दर निकालनी है और दूसरे में आपको समय निकालना है। अगर ये प्रश्न आप कर लेते हैं तो इसका अर्थ है ये जो पाठ हमने पढ़ा है वो बिल्कुल क्लियर है। लीजिए पहला 8 गुना, 8 गुना का अर्थ क्या है? 700। एक कम करना है, 800 का 700 करना है। क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे। 700 में अगर आप 5 का भाग देंगे तो आपका उत्तर आना चाहिए 140। कितना आना चाहिए? 140। यदि आपका उत्तर 140 आया है तब सही है, और यदि आपने 700/5 किया और 140 उत्तर नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है आपकी भाग विधि सही नहीं है। इसलिए आपको प्रयास करना पड़ेगा भाग, गुणा, जोड़, बाकी इन तीनों पे भी। और गणित यही कहती है, जिसकी जोड़, बाकी, गुणा, भाग अच्छे होते हैं वो किसी को भी हल कर सकता है। अब देखिए दूसरे प्रश्न में 9 गुना, 9 गुना बोले तो 800। 800 में आपको क्या भाग देना है? 40 का। और 800 में जब 40 का भाग देंगे उत्तर आएगा आपका 20। और यदि आपका उत्तर 20 आया तो ठीक, और यदि नहीं उत्तर 20 आया है, इसका अर्थ है आपकी भाग विधि सही नहीं है। तो गणित में एक नियम है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, हूं गणित रो बाप। कहने का अर्थ है जिस व्यक्ति को जोड़, बाकी, गुणा, भाग आता है वो गणित को अपनी उंगलियों से खेल सकता है, अपनी उंगलियों में खेल सकता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं लाइक आपका प्यार है जो हमें बूस्ट करता है और अधिक वीडियो बनाने के लिए। साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि हर बंदे को इसका बेनिफिट मिल सके। तीसरी बात, अभी आप देख रहे थे YouTube चैनल जैसलमेर दर्शन, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख सकें। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।